दोस्तों, मैं फराज मलिक। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है मुसलमानों को लेकर। बीजेपी गुजरात के मुसलमानों को अपना दोस्त बनाना चाहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को मुसलमानों की याद आई और गुजरात के मुसलमानों को चुनाव से पहले अपना दोस्त बनाने का प्लान तैयार करना पड़ा? आइए इस रिपोर्ट में गुजरात चुनाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की तरफ से एक नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यानी मोदी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो एक धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर चलती है। लेकिन बीजेपी कितना मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर चलती है, आइए एक छोटी सी झलक आपको दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों के एरिया में आपको पता ही होगा कि बीजेपी की तरफ से कितने नेता चुने हुए हैं। पूरे देश के अंदर बीजेपी के 1379 विधायक हैं, 11 मुख्यमंत्री हैं, 87 केंद्रीय सचिव हैं, राज्यसभा और लोकसभा में 394 सांसद हैं बीजेपी के। लेकिन इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, ना तो कोई सांसद, ना तो कोई विधायक और ना ही कोई मुख्यमंत्री। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली जो बातें हैं वो सिर्फ कागजों पर और भाषणों में नजर आती हैं। गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी काफी लंबे समय तक राजनीति करने के बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन मोदी जी ने गुजरात के अंदर भी अपने साथ किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट देकर आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी गुजरात के अंदर मुसलमानों को अपना मित्र बनाने का प्लान तैयार करने लगी? इसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, ये यात्रा गुजरात में उस समय में पहुंचेगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर गुजरात में उस टाइम में प्रवेश करेंगे जिस टाइम गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका होगा। इसी बात से बीजेपी थोड़ा सा घबराई हुई है, क्योंकि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, वो भी वहां से चुनाव लड़ रही है, तो इसका भी नुकसान बीजेपी को होगा। पिछले 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी के पहुंचने के बाद बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलेगा वो हमारा ही कट के जाएगा। तो उस वोटों की भरपाई करने के लिए बीजेपी अब मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। आपको बता दें, गुजरात के अंदर मुस्लिम जो है वो सबसे बड़ा समुदाय है अल्पसंख्यक में। 9% आबादी मुसलमानों की है गुजरात में। 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं गुजरात के अंदर जहां पर मुसलमान अपने दम पर किसी को भी जिता सकते हैं। 1980 में कांग्रेस ने 17 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 12 मुसलमान जीते थे। 2012 में 2 लोगों की जीत हुई थी, 2 मुसलमानों की। वहीं 2017 में 5 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया था और 3 लोग इसमें से जीते थे। बीजेपी ने कभी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो अब जो गुजरात के अंदर बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को कनेक्ट करने के लिए पूरे गुजरात में तकरीबन 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए हैं। 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए हैं और ये मित्र उन इलाकों में बनाए हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। सीधे तौर पर इस बात को समझें तो बीजेपी ने अपने साथ मुस्लिम आबादी में से एक ऐसे शख्स को जोड़ा है जो या तो कोई बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी बात मुसलमान मानते हों। तो ऐसे 100 अल्पसंख्यक मित्र बीजेपी ने बनाए हैं और कहा है कि सभी लोग अपने आसपास के मुसलमानों से बीजेपी को वोट दिलवाएं। समझ में आया आप लोगों को? इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाऊं तो मुसलमानों की आबादी से 100 ऐसे लोगों को बीजेपी अपना दोस्त बना रही है जो लोग मुसलमानों से वोट बीजेपी को दिलवा सकें, जिसमें कुछ मौलवी साहब भी शामिल हो सकते हैं, कुछ बिजनेसमैन या फिर कुछ और बात वाले लोग शामिल हो सकते हैं जिनको बीजेपी अपने साथ जोड़ेगी और वो लोग मुसलमानों से बीजेपी को वोट बढ़वाएंगे। और उसका सीधा सीधा नुकसान मुस्लिम कैंडिडेट जो दूसरी पार्टी से खड़ा होगा उसको होगा, और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी वोट काटेगी बीजेपी का, उसका पूरी भरपाई इधर हो जाएगी। तो ये प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को अपना मित्र बनाकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता में आने का प्लान बना रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो जो वोट आम आदमी पार्टी काटेगी बीजेपी का, वो सारा वोट कुछ ओवैसी साहब को जाएगा और कुछ जो मित्र जुड़ रहे हैं इनके जरिए बीजेपी को आएगा और शायद बीजेपी एक बार फिर से गुजरात के अंदर चुनाव जीत जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।